स्टार्ट कर दिया पहले मैंने। हमजा भाई, पहले 5 मिनट की रिकॉर्डिंग कर लो। पहले 5 मिनट की हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग कर की लो, है, उसमें देख लो मैंने की वॉइस है, मैंने वगैरह की है, सही है। मैंने की है, की करके है। चेक की है। ठीक है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हैंड ऑफ और एडवांस हैंड ऑफ। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोर डिफरेंस क्या होता है, क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ पर कौन सा हैंड ऑफ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, उसको हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेपो ज़रा ओपन कर लूँ, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है, माशाल्लाह आज बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सामने। भाई स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। ये आपकी स्क्रीन। जी जी, हो रही है। तो सर हम लोगों ने सबसे पहले जो कवर अप किया है, आई थिंक यहाँ तक तो हम टूल्स तक आ गए थे। लास्ट टाइम हमने स्ट्रीमिंग पढ़ा था। उसके बाद ये एजेंट्स टूल्स सबको पता है क्या होते हैं। बेसिक हैंड ऑफ्स आज हम इसे पढ़ेंगे, और एडवांस हैंड ऑफ्स को पढ़ेंगे। टूल्स को हम साइड पे रखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि बेसिक और एडवांस हैंड ऑफ को एक साथ कवर अप कर लें, इन दोनों का फ़र्क भी समझ आ जाएगा हमें, और इनके अंदर काम क्या हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक हैंड ऑफ्स को ओपन कर लेते हैं इन्हीं की रेपो के अंदर। तो भाई कोई मुझे पहले इंट्रोडक्शन देगा कि हैंड ऑफ्स का मतलब क्या होता है, या क्यों यूज़ करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, इस रेपो से ही कोड आएगा, इस रेपो से ही आपके एग्ज़ाम होंगे। इस रेपो के अंदर जो जो कोड हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनेंगे। लिहाजा इस रेपो के थ्रू प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई बताएगा हैंड ऑफ आखिर काम क्या करता है, हम क्यों यूज़ करते हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? कितने बंदे हैं? जी जी हमजा भाई, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। जी जी। कोई माइक में बोलना चाहे माइक ओपन करके बोल मैं दे, इन नहीं तो टेक्स्ट कर लोगों को दे, देख रहा हूँ, इतने खामोश हुए। नहीं तो टेक्स्ट कर ले, ताकि पता चले कि आप अच्छा, लोग मेरी को। आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी आ रही है, देखें। हाँ, पता चले कि आप लोगों को हैंड ऑफ के बारे में पता भी है या नहीं पता, ताकि फिर उस हिसाब से अगर पता है तो उसको थोड़ा फास्ट कवर अप करें, अगर नहीं पता तो फिर उसको समझ समझ के करें। तो हैंड ऑफ का जो काम होता है, अगर आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बता दो कि क्या होता है, अगर माइक ओपन नहीं कर सकते। टेक्स्ट तो आप लोग मोबाइल से इजीली कर लेते हो ना, 2 लाइन में समझा दो, ज़्यादा डीपली नहीं समझाओ, ऊपर से ही बता दो कि हैंड ऑफ का काम क्या होता है। वाह, एक बंदे से मतलब एक एजेंट से काम लेके दूसरे एजेंट को काम देना हैंड ऑफ का काम होता है, यही कहना चाह रहे हो आप? सही है, अच्छा समझाया। कोई और है जो बता सके हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? मैं ग्राफ खोल लेता हूँ ताकि हम एक अच्छी सी ग्राफ बनाएं, अच्छा अच्छा काम करें। मैंने इसी को लिया। हाँ, कंट्रोल सी, कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। हाँ सॉरी, यहाँ से होगा। मैंने कंट्रोल से,
जब तक बताओ तब तक मैं ये ग्राफ सेट कर लूँ, ताकि इसके थ्रू आप लोगों को आराम से समझा दिया जाए। इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम हेड ऑफ A1 A2 A3। या कंट्रोल Z ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि, हाँ सही है। भाई किसी ने लिख के बताया एंड ऑफ क्या करते हैं, जो काम देना है किसी को डिज़ाइन करना, वर्क करना। देखो सही बताया है जिसने भी बताया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों को वाकई में हैंड ऑफ के बारे में थोड़ा सा पता भी है या नहीं। सबसे पहले हम चले जाते हैं LLM के पास। LLM को हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, सही है। अब वो इनपुट या हमारी रिक्वेस्ट के थ्रू हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। ऐसे ही डे फर्स्ट से हम इसी पे बात कर रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे हमें एजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। किसी भी आप एजेंट को यूज़ करें उसमें यही दो काम हो रहे होते हैं, रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स, कि आपने क्या रिक्वेस्ट की, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, सही है। हमने इनपुट दिया इसको अपने LLM को, यहाँ मैंने एजेंट लिखा हुआ है, इसको मैं LLM कर देता हूँ, सही है। LLM को दिया हमने, उसके बाद LLM ने क्या किया, ये रहा, हमने लगा लिया अपने पास एक हैंड ऑफ, जो क्या कर रहा है, LLM से इनपुट ले रहा है। उस इनपुट को देखते हुए वो कह रहा है कि भाई मेरे पास 3 एजेंट बने हुए हैं, मैं 3 के 3 एक मेरे पास बना हुआ है A1, कहाँ गया ये रहा, एक मेरे पास बना हुआ है A2, एक मेरे पास बना हुआ है A3, सही है। अब हमारे पास 3 एजेंट बने हुए हैं, हमें इनपुट दिया गया है LLM को कि भाई आपने ना फिग्मा का डिज़ाइन बनवा के देना है। अब मेरे पास 3 एजेंट बने हुए हैं, सही है। एक एजेंट मैंने फिग्मा के लिए बनाया हुआ है, एक एजेंट मैंने वेब के लिए बनाया हुआ है कि वेब डेवलप करके दो कि वेब किस तरह बनती है, तीसरा मैंने बनाया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। अब हम आ रहे हैं, हमारे पास जो क्लाइंट है वो आता है, वो यहाँ पे इनपुट करता है कि भाई मुझे ना फिग्मा का डिज़ाइन, वेब का डिज़ाइन बनाना है, वेबसाइट का फिग्मा से। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमने एक और एजेंट बनाया है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, हैंड ऑफ, सही है। उस हैंड ऑफ को हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई आपके पास अगर जो क्वेरी आ रही है, जिस हिसाब की आपके पास क्वेरी आ रही है, आप उसको देखो और एजेंट को देखो कि अगर आपके पास उस क्वेरी के हिसाब का एजेंट है तो वो काम उसको दे दो। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ये एक मैनेजर है। अगर कंपनी वगैरह में आप जाएं किसी भी, तो कंपनी में एक फोरमैन होता है या मैनेजर होता है, सही है। और घर की बात कर लें तो घर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अम्मी हो गई, उन्हें पता है कि खाना कौन सी वाली बेटी मेरी सबसे अच्छा बनाएगी, चावल कौन अच्छे बना सकती है, सालन कौन अच्छा बना सकती है, रोटियां कौन अच्छी बना सकती है, जला नहीं सकती। अब जलाने वाली को मेहमान आ जाए और जो घर में रोटियां मतलब सही नहीं बना सकती हो, मिसाल दे रहा हूँ, जलाने वाली रोटियां बनाती हो, तो अगर उसको रोटियों का काम दे दिया जाए तो फिर मेहमान तो बेचारे रह गए भूखे। ओके मैम, कोई मसला नहीं है। तो मेहमान क्या हो गए, भूखे रह जाएंगे। अगर कौरमा बनाना है
और जिसको अच्छा कौरमा बनाना नहीं आता उसको बोलेंगे भाई आप कौरमा बनाओ, और बिरयानी बनाने वाले को, जिसको बिरयानी सही बनाने नहीं आती, उसको बोल दें भाई आप कौरमा बनाओ, और जिसको अच्छी बिरयानी बनाने आती है और कौरमा सही बनाने नहीं आता उसको बोलते हैं भाई आप, सॉरी, जिसको अच्छी बिरयानी बनानी आती है और कौरमा अच्छा बनाना नहीं आता हो उसको हम बोल दें कि भाई आप बिरयानी बना लो, और उसे हम बोलते हैं आप कौरमा बना लो। तो क्या होगा, इससे काम उल्टा सीधा हो जाएगा। लेकिन आपको घर में वही अगर कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान की मतलब रिक्वायरमेंट से मुराद आपको पता है कि उसको क्या पसंद है, तो आप उसके हिसाब का खाना बनाओगे, सही है। तो आप उसी को दोगे खाने का काम, हिसाब से बांटोगे कि जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर खाना खाना बना सके। और वो कौन डिसाइड करता है, वो आपकी अम्मी डिसाइड करेंगी या आपकी बड़ी सिस्टर डिसाइड करती हैं। इसी तरह अगर लड़कों की बात की जाए तो बाहर जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर एक मैनेजर होता है जो पूरे डिपार्ट को मैनेज कर रहा होता है, या एक फोरमैन होता है, उसे पता होता है कि ये वाला बंदा ये काम कर सकता है और इस काम में परफेक्ट है, तो उसे वही काम दिया जाता है। यानी कि अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसे जाके मशीन की ऑपरेट नहीं किया है, उसको ये नहीं कहते कि जाओ भाई अंदर किसी भी डिपार्ट में चले जाओ मशीन चला लो, मशीन को ऑपरेट करो। क्या है, ऑपरेट करना ही है ना, चलाना ही है। लेकिन क्या है, उसका काम है कंप्यूटर ऑपरेट करना, उसका काम कंप्यूटर चलाना है। उसको अगर हम बोलें कि आप जाके मशीन ऑपरेट करो, तो उसने जाके मशीन को ख़राब ही करना है, या अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, या मशीन को नुकसान पहुंचाना है, सही है। इसी तरह हैंड ऑफ का भी यही काम है। हैंड ऑफ क्या करता है, एलएलएम से उसने रिक्वायरमेंट ली, एलएलएम को एक क्लाइंट आया, उसने इनपुट दिया, जब इनपुट मिला एलएलएम को तो एलएलएम ने क्या किया, अपने पास जब उसने टूल कॉल करने के लिए आया तो उसने देखा कि भाई मेरे पास एक एजेंट नाम का एक हैंड ऑफ नाम का एजेंट बना हुआ है, सही है। और उस एजेंट का जो काम है वो ये काम है कि अगले एजेंट को उसके टास्क के मुताबिक काम देना, ये उसका बेसिकली उसका काम है, ये कहलाता है हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ में भी दो किस्में आती हैं। एक तो ये लिखी हुई है जो ये हमें बताई गई है, हैंड ऑफ योर करेक्ट एजेंट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अनदर, यानी कि आपका जो करेक्ट एजेंट है उसको ट्रांसफ़र करता है आपका जो भी काम होता है, सही है। मोर स्पेशलाइज एजेंट टू फिनिश द टास्क और द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जेशन, यानी कि आपके टास्क को देख के आप कन्वर्सेशन करके वो बताता है कि भाई इस एलएलएम से इस एजेंट से ये वाला काम करवा लो जो अभी मैंने ऊपर बताया है। वाई डू यू नीड, तो इसमें भी वही बताया हुआ है जो मैंने भी आप लोगों को समझाया है कि अगर सही एजेंट को सही काम मिलेगा तो वो अच्छा काम करके देगा, अगर उसे सही काम नहीं मिलेगा या तो वो काम को पूरे ख़राब करके दे देगा, या तो थोड़ा बहुत बना के दे भी देगा तो वो उस हिसाब का नहीं बना के देगा जिस हिसाब का उसका अपना प्रोफेशनल हैंड ऑफ का जो फंक्शन बना के देता है। इसको हम कोड के थ्रू भी समझेंगे, इसको फ़िलहाल यहाँ पर ही देखते हैं कि हैंड ऑफ में और उसके बाद एडवांस हैंड ऑफ में क्या फ़र्क है। तो उसके बाद नीचे इन्होंने कोड भी दिया हुआ है, और हैंड ऑफ को लिखने के लिए हम क्या रखते हैं, हैंड ऑफ की जो हमारे पास की होती है उसे यूज़ करते हैं, सही है। कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। उसके अलावा मैंने भी कोड बनाया उसमें भी देख लेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैं बोलता जाऊँ आवाज़ ही नहीं आए, बाद में पता चले कि हेलो हमाद, जी जी क्लियर है, आवाज आपकी क्लियर है जाने और मन। आवाज़ क्लियर है, साथ के साथ समझ भी आ रही होगी, आई होप, कि हैंड ऑफ का काम क्या होता है। इसके बाद अगर मैं किसी से पूछूंगा तो प्लीज़ खामोश ना रहिएगा। ये देख रहे हो आप लोग, ये हमारे पास हैंड ऑफ बना हुआ है, ठीक है, हैंड ऑफ्स। इसके अंदर एक है हैंड ऑफ कॉल हुआ हुआ है। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाला हैंड ऑफ और ये वाले हैंड ऑफ में क्या फ़र्क है? कोई है यहाँ पे इतना होशियार? वालेकुम अस्सलाम, कोई कुछ बोल रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि इस वाले हैंड ऑफ्स का और इस वाले हैंड ऑफ का क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? लाइन देख के ही बता दो।
ये एक एरे बना हुआ है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ। ये एरे बना हुआ है, इसके अंदर एक और हैंड ऑफ है, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं? हेलो अम्मा, आप बता दो। एक एजेंट दूसरे एजेंट को बता रहा है, मैसेज दे रहा है। जी जी, एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे रहा है, सही है हमार। थोड़ा सा आप बता दोगे कि बेसिकली इस वाले पॉइंट पे काम क्या हो रहा है? इसके बाद में कोड को पूरा भी हमने जो लिखा हुआ है उसे भी समझेंगे, लेकिन एक हैंड ऑफ हमने बार बनाया हुआ है, इन्होंने मिसाल के तौर पे दी है। हैंड ऑफ्स का एरे बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने हैंड ऑफ को कॉल करवाया हुआ है। रिफंड हेलो। एजेंट, रिफंड एजेंट के नाम का कोई एजेंट यहाँ बनाया हुआ होगा इन्होंने। हेलो। हेलो। जी जी अम्मा। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोले बोले फरमाएं। ये सर का लास्ट असाइनमेंट है जिन्होंने करवाया था ना। सर जी का जी जो लास्ट असाइनमेंट था ट्राई एजेंट वाला, याद आया किसी को? बिलिंग एजेंट, रिफंड एजेंट। जी जी। तो इसमें इसमें वो वाली कहानी है। इन्होंने एक एरे बनाया है जिसमें बिलिंग एजेंट और रिफंड एजेंट करवाया है। इन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर बिलिंग एजेंट से हैंड ऑफ कर देना रिफंड एजेंट को, अगर क्यूरी आए। अगर क्यूरी आए तो इस एजेंट को काम ट्रांसफ़र कर ट्रांसफर देना, कर देना। अगर उसकी क्यूरी आती हाँ, है। और इन दोनों एजेंट को और इन दोनों एजेंट को हैंडल जो करेगा वो करेगा ट्राई एजेंट, जो ट्रांसफर का काम है। जो ये रहा ट्रायल एजेंट, सही ये है। रहा, हाँ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। आज मिराज भाई भी आए हुए हैं, क्या बात है, आज तो रौनक लगी हुई है। सामे भी आ रहे हैं, मिराज भी आ रहे हैं, मुझे तो गड़बड़ लग रही है भाई। ये मैंने एक छोटा सा कोड बनाया हुआ है, इसके थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हैंड ऑफ को देख लेते हैं कि हैंड ऑफ में काम क्या हो रहा है। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोगों को समझाना पड़े। एल एल एम मॉडल तक आप लोगों को अगर समझाने की ज़रूरत है तो बता दो। मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि इतनी क्लासों में इतनी दफ़ा इसका जिक्र हो चुका है कि सबको ऐसे ही बनाने आया, पता चल गया होगा कि काम क्या कर रहा है। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है। क्लास किसकी बनाई है? न्यू रिक्वेस्ट की क्लास बनाई हुई है, ठीक है। उसके अंदर हम बेस मॉडल को हैज़ अ पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है? हमने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, टॉपिक, रीज़न। टॉपिक की जो वैल्यू हो वो किस टाइप में होनी चाहिए वो हमने डिफ़ाइन की हुई है, स्ट्रिंग में होनी चाहिए। रीज़न किस में होना चाहिए? स्ट्रिंग में होना चाहिए, सही है। उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन टूल बनाया हुआ है। आप सबको पता है फ़ंक्शन टूल हम क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ये एजेंट के हाथ पाँव होते हैं। उसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है भाई एक गेट वेदर एजेंट और एक न्यूज़ ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है। ये दो बनाए हुए हैं। और इसको हमने सिटी, और सिटी की टाइप स्ट्रिंग में होनी चाहिए, एजेंट की टाइप स्ट्रिंग में होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ अ सिंपल फंक्शन टू गेट द वेदर फॉर अ यूज़र, कि आपका ये एक सिंपल सा फंक्शन बना हुआ है जो यूज़र को आपका वेदर का फंक्शन गेट करके देगा। और रिटर्न में हमने क्या करवा दिया, हमने जो रिक्वायरमेंट उससे लेंगे, क्वेरी उससे लेंगे यूज़र से, उसके साथ सिटी का नाम ऐड करके उसको दे देंगे, सही है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन टूल है जिसके अंदर हमने दो फंक्शन बनाए हैं। दूसरा फंक्शन ट्रांसफ़र का बनाया हुआ है, ये भी आप लोगों को पता है ये क्या होता है, पिछली क्लासों से हम ये सारा पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये कॉन्टेक्स है, कॉन्टेक्स की शॉर्ट फॉर्म होती है CTX इक्वल। उसके बाद हमने क्या किया, रन कॉन्टेक्स रैप करवा दिया, इनपुट डेटा लिया न्यू रिक्वेस्ट से। अब न्यू रिक्वेस्ट यानी कि जो यूज़र आएगा रिक्वेस्ट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से हमने उसका नाम भी न्यू रिक्वेस्ट रख दिया है। न्यू रिक्वेस्ट किस टाइप में होगी? या तो टॉपिक, उसमें दो चीज़ें होंगी, एक टॉपिक एक रीज़न, दो चीज़ें होंगी। ये हमने न्यू रिक्वेस्ट की क्लास बना ली है और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये अगर इस पर मैं होवर भी करूँ तो मुझे बता रहा है कि क्लास, ये क्लास बनी हुई है न्यू रिक्वेस्ट के नाम की, सही है। उसकी टाइप हमने अभी तक कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं दी तो नन ही आएगा। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं ये ट्रांसफेरिंग टू
फॉर न्यू अपडेट, फिर उसके बाद हमने इनपुट डेटा, ये हमने अपने हाथ से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो इनपुट डेटा होगा उसके हिसाब से उसे जवाब प्रिंट हो के मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं, हमने 2 एजेंट बनाए हुए हैं यहाँ पे। अब इन 2 एजेंट को भी हमने काफ़ी डीपली पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में कि एजेंट किस तरह बनता है, क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। एक टूल यूज़ होता है, एक मॉडल यूज़ होता है, एक इंस्ट्रक्शन जो हम उसे काम देते हैं वो यूज़ होता है, और एक उसका जो उसका नाम होता है वो यूज़ होता है। ये 4 चीज़ें मिलके आपका एक एजेंट बना देती हैं। सिंपल। अगर एजेंट में भी किसी को कोई मसला आए तो सवाल करके पूछ सकता है। टाइपिंग करने में कुछ नहीं जाता, टाइपिंग करने से आपके सवाल क्लियर होंगे। ना मुझे आप लोगों के फेस नज़र आ रहे हैं, ना शर्माने की ज़रूरत है क्लास में। सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने वेदर के एजेंट पे। ये ऊपर तो न्यूज़ एजेंट था, नीचे आ गया वेदर एजेंट। वेदर एजेंट के अंदर भी 4 चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। 5वीं चीज़ किसी को नज़र आ रही है? लास्ट लाइन में कुछ हैंड ऑफ के नाम का कुछ फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने क्लास में मतलब वहाँ पे इनकी रेपो में भी जिक्र किया था। अब ये 5वीं चीज़ ना एडिशन है जो आज हम पढ़ रहे हैं। सही है। वो 5वीं चीज़ क्या है? वो 5वीं चीज़ है हैंड ऑफ। इसके अंदर क्या काम हो रहा है, इसके अंदर काम देख लेते हैं भाई। हैंड ऑफ, उसके अंदर हैंड ऑफ कर दो किस काम को? हमने एजेंट बताया है, उसके आगे एजेंट का नाम बताया है। अगर एजेंट न्यूज़ एजेंट, यानी अब न्यूज़ एजेंट ऑन हैंड ऑफ, न्यूज़ एजेंट ट्रांसफ़र इनपुट न्यू रिक्वेस्ट। सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर न्यू रिक्वेस्ट में इनपुट टाइप न्यूज़ से रिलेटेड आए तो वो काम किस एजेंट को ट्रांसफ़र करना है? ऑन न्यूज़ ट्रांसफ़र एजेंट। कहाँ पर बना हुआ है ये बना हुआ है, नज़र आ रहा है? ये हमने ऊपर फंक्शन बनाया था। सही है। न्यू एजेंट का अगर मैं इस पर भी जाऊँ, ये रहा एजेंट बना हुआ है। न्यू एजेंट उसका नाम है और ये वाला उसका फंक्शन बना हुआ है, टूल फंक्शन। नज़र आ रहा है सबको? अगर रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट इनपुट इस क्वेरी के मुताबिक आए तो वो इस एजेंट को ट्रांसफ़र कर दो। समझ आ रही है मेरी बात? ये किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। हेलो, कोड को देख के समझ लो। हैंड ऑफ का हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, उसमें हमने लिख दिए हैंड ऑफ्स। लगता है किसी का कोई सवाल नहीं आया। उसके अंदर हमने क्या किया? हमने हैंड ऑफ को कॉल किया, जो हमारे पास हैंड ऑफ यानी कि हमारे पास की थी, हैंड ऑफ की है। उसके अंदर हमने क्या कहा? हमने कहा भाई हमारा एजेंट है, उस एजेंट का नाम है न्यूज़ एजेंट। उसके बाद हमने क्या लगाया? कॉमा लगाया। फिर उसके बाद हमने कहा ऑन हैंड ऑफ, अगर न्यूज़ एजेंट से रिलेटेड कोई इनपुट आए, ऑन न्यूज़ एजेंट फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई इनपुट आता है तो वो इनपुट आपने कॉल करवाना है एजेंट कौन से वाले को? न्यूज़ एजेंट को। अगर इससे रिलेटेड नहीं आता तो सिंपल वेदर पे चले जाना है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट काम करवाया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो या तो इस एजेंट को लेगा या आपके वेदर एजेंट को लेगा जो ऊपर बना हुआ है। ये रहा वेदर एजेंट बना हुआ है। तो वेदर एजेंट यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन भी शो हो रहा होगा। तो इस वाली लाइन में क्या काम हो रहा है ये समझ आया या नहीं? ये सिंपल हैंड ऑफ काम कर रहा है फ़िलहाल। यानी कि इधर मैं आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बना ली, मैंने हैंड ऑफ लगाया, उसको कहा कि अगर एजेंट 1 से रिलेटेड काम आता है तो आपने यहाँ से काम एजेंट 3 को ट्रांसफ़र नहीं करना, आपने काम किसको ट्रांसफ़र करना है? एजेंट 1 को ट्रांसफ़र करना है। अगर उसने एजेंट 3 को ट्रांसफ़र कर दिया काम तो गड़बड़ हो जाएगी। या तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, या तो वही बात है कि रोटियां जल जाएंगी। रोटियां जलानी है या मेहमानों को खिलानी है, अब ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड है। तो समझ आया कि बेसिक हैंड ऑफ का काम क्या है और उसको किस तरह लिखा जाता है।
अगर इस लाइन में या इस कोड में कोई कन्फ्यूज़न किसी भी लाइन में अगर आप लोगों को लग रही है तो अभी पूछ लो। क्लियर है सबका? सब एक एक बार ओके लिख दो जिस जिसका क्लियर है। जिस जिसको क्लियर है वो ओके लिख दे भाई। अलिशमा मैम, कंवल मैम, हाँ, राज आ भाई, गया हमजा भाई में। अब मोहम्मद क्या अली। पढ़ा रहे थे वैसे आप? सर मैं हैंड ऑफ पढ़ा रहा था, शायद आप सो रहे थे, आप चले गए थे। मैं इनको लाइन समझा रहा नहीं था। नहीं, मैं आग लग गई, आग लग गई मेरी ना। तहरीम मैम, अभी अभी उठाऊं। आपका ना ओके आ रहा है। आप भी तो सो, आपकी भी तो आँख नहीं लग गई। और नौशीन मैम का तो ओके आ गया, मिराज भाई का भी ओके आ गया। कंवल मैम, नहीं कंवल मैम का भी नहीं आया अभी तक। नॉट क्लियर। क्लियर नहीं। किस लाइन में इशू क्या है या सुन? किस जगह पे आपको इशू है आप बता दें, मैं उस लाइन से रिपीट कर देता हूँ। बाकी तहरीम मैम पूरा और रिपीट कर, पूरा रिपीट कर दूं? पूरा रिपीट कर दूँ? जी जी, पूरा रिपीट कर दें, आप तो माशाल्लाह से टैलेंटेड बंदे। चलें, अच्छी बात है भाई। मैं इसी टाइम पे रखता हूँ क्लास 1 बजे के बाद। मैम देखें, हम हेड ऑफ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास एक रिक्वेस्ट, हमारे पास पूरे एजेंट के अंदर सिर्फ 2 काम हो रहे होते हैं। क्या? रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, ओ सॉरी, रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट जाती है एलएलएम के पास। एलएलएम क्या करता है? रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स जनरेट कहाँ से करता है? रिस्पॉन्स जनरेट वो अपने टूल से करवाता है। अब टूल से पहले हमने यहाँ कंडीशन लगा दी। हमने कहा भाई हमने एक एजेंट बना दिया, सेफ एजेंट, जो सही परफेक्ट एजेंट को परफेक्ट काम दे, सिंपल। अब क्या किया मैंने, मैं आया, मैंने यहाँ पे 2 टूल बना दो। ये पहले हमने क्या बनाया? फंक्शन टूल, ठीक है। फंक्शन टूल आपने पढ़ाए थे, काफ़ी बेहतरीन पढ़ाए थे, तो इसमें तो आपको इशू नहीं होगा। फंक्शन टूल के अंदर हमने 2 फंक्शन बना दिए, गेट वेदर, ऑन न्यूज़ ट्रांसफ़र, ठीक है। ये 2 फंक्शन बनाए। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया, इसको रिटर्न करवा दिया, सही है। इसको प्रिंट हम इसलिए करवा रहे हैं कि यूज़र से इनपुट आएगा, उसके साथ आपने ये वाला मैसेज प्रिंट करवा के दे देना है, सिंपल। और इसके साथ क्या करवा रहे हैं, हम इसे रिटर्न करवा रहे हैं ताकि हम इसे आगे भी यूज़ कर सकें। हमजा भाई लाइन नंबर 49 एक्सप्लेन कीजिएगा, कवल मैम कह रही है। लाइन नंबर 49, जी जी। ठीक है 49 एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैम, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक हैंड ऑफ बना लिया। लास्ट टाइम हमाद ने अभी जिक्र किया था, आप आई हुई थी आई थिंक या नहीं, तो सर ने असाइनमेंट दिए थे कुछ। कौन सा असाइनमेंट था यार हमाद, मेरे जहन से निकल गया वो। अभी देख के बता देते हमजा भाई, किस बात की टेंशन। चलें उसको छोड़ दो। देखें हैंड ऑफ जो हमारे पास, ये देखो, ये हमने हैंड ऑफ की एक यानी वो ली है, ये इसकी की वैल्यू है, हमारे पास की बनी हुई है हैंड ऑफ की, कि हमें कभी भी हैंड ऑफ यूज़ करना होगा तो हम सबसे पहले तो हैंड ऑफ उठाएंगे, उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक नहीं है, मल्टीपल हैंड ऑफ को हम काम प्रोवाइड करेंगे, सही है। हैंड ऑफ का हमने एरे उठाया, उसके अंदर हमने हैंड ऑफ की यूज़ की। उसके अंदर हमने क्या कहा, अब हमने एक और ब्रैकेट लगाई है। ब्रैकेट के अंदर मैंने एक एजेंट, उसकी जो टाइप है, एजेंट का जो नाम है वो दे दिया, एजेंट है, सही है। एजेंट का नाम क्या है वो मैंने डिफ़ाइन कर दिया। ये ऊपर आपको पिंग पिंग नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो सीधा पिंग जा रहा है, यानी कि एजेंट का नाम हमारे पास न्यू कहाँ है एजेंट हमजा भाई, पिन कहाँ है? है। ये रहा सर, अच्छा ये रहा। सही सही है। है। ये वेरिएबल है, ये बता भी रहा है, ओवर करो तो यहाँ पे खड़े हो जाओ। वेरिएबल क्या है नज़र आ रहा होगा, न्यूज़ एजेंट, और क्या है इसकी टाइप क्या है, एजेंट है, सिंपल। ये इसकी टाइप डिफाइन हुई हुई है, और ये एजेंट यानी कि ये ऊपर जो बना हुआ है वो एजेंट कॉल हुआ है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ऑन हैंड ऑफ, अगर इस फंक्शन से रिलेटेड काम आपको मिलता है, वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपके इनपुट टाइप के अंदर। इनपुट टाइप के अंदर क्या है, आपकी क्लास पड़ी हुई है। अब क्लास कहाँ पर है, क्लास यहाँ ऊपर आपको अगर यहाँ शो हो रही हो, लाइन नंबर 25 पे हमने एक क्लास बनाई है
न्यू रिक्वेस्ट, उसके अंदर हम बेस्ट यूआरएल यूज़ कर रहे हैं, सही है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। उस इनपुट में दो चीज़ें होंगी तो वो इनपुट उसका बनेगा। दो चीज़ें कौन सी होंगी, एक टॉपिक होगा, एक रीज़न होगा। ये दो वेरिएबल उसके अंदर होने चाहिए। रीज़न का जो वेरिएबल की टाइप है वो होगी स्ट्रिंग, और उसके अलावा टॉपिक की जो वेरिएबल की टाइप है वो होगी स्ट्रिंग। क्लास हम क्यों बनाते हैं, क्लास हम इसलिए बनाते हैं कि हम क्लास को कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम कॉल करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। पाइथन में हमने बहुत डीपली पढ़ा था इसे, सर ने हमें पढ़ाया था, कोई 2-3 क्लासों में तो सर ने ये चीज़ें हमें पढ़ाई थी, और वो 2-3 क्लासें में लेने ही नहीं आया था, मेरे एग्ज़ाम थे। इनपुट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट यानी कि जो हमने क्लास बनाई है इससे रिलेटेड आपने इनपुट लेना है। इसमें दो चीज़ें होंगी, टॉपिक और रीज़न। अगर यूज़र आपको इनपुट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट के तौर पे कोई ऐसा काम देता है जो काम आपके न्यूज़ एजेंट के अंदर यानी इस इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता हो, सही है, तो वो काम आपने किसको दे देना है, ऑन न्यूज़ ट्रांसफ़र वाले टूल को प्रोवाइड कर देना है। हमने एजेंट तो बनाया हुआ है, इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि भाई यू गेट लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट टीच कम्युनिटी एंड शेयर इट विद मी, ये हमने उसे इंस्ट्रक्शन दे दी। उसके बाद हमने टूल्स कौन सा यूज़ किया है, गेट वेदर के इसके अंदर हम टूल यूज़ कर रहे हैं, ये वाला टूल यूज़ कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस एजेंट से रिलेटेड काम आता है तो ऑन एंड ऑफ हमने की यूज़ की कि वो काम उठा के आपने इस वाले टूल को दे देना है, सही है। मैम क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ना पवन मेरे को। और किसी का कोई सवाल यहाँ तक? राज भाई आपका कोई सवाल है तो आप बगैर आश्रय के पूछ सकते हैं, हमारे हमजा भाई क्लियर करेंगे आपको हाँ सवाल। नहीं, वाकई में किसी को समझाने से मुझे खुद भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, मुझे खुद क्लास में याद रहेगा, हाँ मैंने फ़लाने बंदे को ये बात समझाई थी, इससे रिलेटेड सवाल आया। पाइथन में मेरे साथ ये काफ़ी हुआ है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ही समझ आया काफ़ी कुछ। माशा और किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, तहरीम मैम, नौशीन मैम, या और कौन कौन है देख लेते हैं। हाँ कवल मैम तो हो गई, आयशा फ़हद मैम, अलीशा मैम और अलिशा मैम, अलीशा बोल रहा हूँ, क्लियर और है ये भाई? एक और नया अननोन नेम से कोई आया है, क्या अननोन नाम है, ये माइकल माइकल मियाक ऐसी कुछ नाम है, माई मियाक। हाँ मियाँ कैसे कुछ। किसी का कोई सवाल क्लियर है? होगा मेरे ख्याल से। क्लियर है भाई, बेसिक हैंड ऑफ क्लियर होंगे तो हम एडवांस हैंड ऑफ को आराम से कवर अप कर लेंगे। उसमें और कुछ नहीं है, छोटा सा लॉजिक है, वो जब हम इसको समझेंगे तभी आगे जाएंगे। भाई हमने बना लिए, दो एजेंट बना लिए, किस तरह हमने हैंड ऑफ यूज़ करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। लास्ट लाइन पे सिंपल ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हम RES को यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, उसके अंदर हमने रनर डॉट रन के फंक्शन को यूज़ किया, सही है। रनर डॉट रन का फंक्शन क्या काम कर रहा होता है ये हमने बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, अगर कॉन्टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को जाके भी पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने उसको कहा कि वेदर के एजेंट, हमने फिर उसको वेदर का एजेंट कॉल करवाया, सही है, क्योंकि हमने हैंड ऑफ के अंदर कौन सा एजेंट कॉल करवाया है, हमने कहा अगर रिक्वेस्ट के हिसाब से, इनपुट के हिसाब से न्यूज़ की कोई एजेंट आती है तो आपने तब इसको न्यूज़ हैंड ऑफ करनी है। न्यूज़ एजेंट को आपने काम देना है जब न्यूज़ का काम या न्यूज़ से रिलेटेड कोई बात आ जाए। अगर उससे रिलेटेड कोई बात ना है तो आप गेट वेदर के एजेंट को कॉल करते रहो। अब मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेक इफ़ देयर एनी न्यूज़ अबाउट OpenAI आफ्टर GPT-5 लॉन्च, सही है, सवाल सही है या सवाल से रिलेटेड किसी का कोई इशू? मुझे लगता है किसी का कोई सवाल आया है। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। नहीं आया, हम सिंपल इस फंक्शन को चला के देखते हैं, चल गया तो बिस्मिल्लाह। दुआ करो सब, दुआ क्या करनी है, एरर ना है। main.py
चल जा चल जा चल जा भाई, चल जा 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 चल जा। चलाया, कुछ चलाया उसने भाई। यहाँ पे हमने प्रिंट भी करवाया हुआ है एजेंट नेम और रिस्पॉन्स, फाइनल आउटपुट कहाँ से जनरेट हुआ, किस एजेंट से कॉल हुआ, वो हमें बता रहा है। हमने न्यूज़ के बारे में पूछा था, उसने बता दिया भाई ट्रांसफेरिंग टू फॉर न्यूज़ अपडेट इनपुट डेटा टॉपिक ओपन एआई रीजन न्यूज़ अबाउट ओपन एआई ट्रांसफ़र ओ आफ्टर GPT-5 लॉन्च। भाई ये चीज़ वो कहाँ से ले रहा है, सही है। मैंने यहाँ क्लास बनाई हुई है, आप लोगों को मैं बार बार जो क्लास का बता रहा था, मैंने उसे कहा था भाई क्लास में दो चीज़ें होना लाजमी है। एक होना चाहिए उसका टॉपिक, हमारे पास टॉपिक क्या है, ओपन एआई का टॉपिक है। उसके बाद रीज़न क्या है भाई, रीज़न है न्यूज़ अबाउट, हमें न्यूज़ चाहिए कि GPT-5 लॉन्च होने के बाद क्या काम हुआ है या उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो वो हमें ला के दे दो। तो फिर उसके बाद नीचे हमारे पास एजेंट नेम कॉल हुआ है, जो हमने यहाँ पे एजेंट नेम सिंपल प्रिंट करवाया है, ये रहा, सही है। एजेंट का नाम क्या है, न्यूज़ एजेंट। ये वाला एजेंट है क्या, नहीं है भाई, न्यूज़ एजेंट है ये वाला। उसके अंदर क्या है, उसने रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया, फाइनल रिस्पॉन्स आउटपुट आया, क्या आया, इट्स ग्रेट यू आर कीपिंग अप विच द लेटेस्ट इन एआई टू गेट यूर द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ब्ला 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 करके उसने बता दिया थोड़ा बहुत। अगर अभी तो उसने क्या किया, आपका जो भी आपकी क्वेरी थी उसके मुताबिक उसने काम लिया और आपका काम दे दिया, अगले हैंड ऑफ को यानी कि अगले एजेंट को पास कर दिया, क्योंकि वो काम था आपका न्यूज़ से रिलेटेड। अब मैं पूछता हूँ कराची वेदर, टुडे तो नहीं बताएगा, तारीख लिखनी पड़ेगी, क्या तारीख लिखूँ, सितंबर 9 2025 वेदर इन कराची, सही है। अब देख लेते हैं भाई ये किस एजेंट को कॉल करता है। भाई बता दिया उसने एजेंट कौन सा कॉल किया है। देखो इस मरतबा न्यूज़ एजेंट नहीं था तो उसने ये वाली क्लास नहीं ली, क्योंकि ये वाली क्लास हमने रिस्पॉन्स कहाँ करवाई हुई, इनपुट टाइप के अंदर, कि जब ये वाला एजेंट कॉल हो न्यूज़ एजेंट तब ये वाली क्लास चलनी चाहिए, वरना ये क्लास ना चले। तो हमने डायरेक्ट सिंपल, उसने बताया, उसने बोला आपका वेदर एजेंट कॉल हुआ है, रिस्पॉन्स जनरेट हुई है, आई एम सॉरी आई कांट ओनली फेच द करंट वेदर कंडीशन, आई कांट प्रोवाइड वेदर ब्ला ब्ला ब्ला। क्या पूछूं मैं इससे भाई, फिर इसके बाद एडवांस पे चलते हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसने नहीं भी पढ़ी, डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, वरना मुझसे आगे भी पूछ सकता है। यू डिड नॉट रिजॉल्व दैट लास्ट क्लास इशू एरर। मैम वो इशू कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था तो मैंने उस कोड को ही चेंज कर दिया, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। मैंने एक और कोड बनाया हुआ एडवांस का, उसमें भी मैं आपसे वो करता हूँ बात। सर अहमद इज़ आल्सो एडमिन, वाई इज़ नॉट टेकिंग एनी क्लास। पता नहीं है, तो मैं भी इससे पूछ रहा हूँ ये क्यों नहीं ले रहा। भाई बेसिक एजेंट समझ आ गया या किसी का कोई इशू है? चल रहा है हमारे पास एजेंट, सही है। मैंने दोनों एजेंट को कॉल करवाई, पहले एजेंट न्यूज़ एजेंट कॉल हुआ, दूसरे में वेदर एजेंट कॉल हुआ। उसने कहा कि भाई मेरे पास वेदर करंट वेदर नहीं है, आप मुझसे पीछे का अगर पूछो या 2024 में लिख लेता हूँ
25 को उठा के 24 कर लेता हूँ। Ctrl+S। ये क्या पता 1 साल पुराना इसके पास डेटा मौजूद हो। तो आई थिंक ये दे दे। नहीं, ये वो भी नहीं दे रहा। ये कह रहा नहीं भाई, इस तरह में कुछ नहीं देता। करंट वो ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट फॉर अ फ्यूचर डेटा। वो फ्यूचर डेट, अबे भाई फ्यूचर डेट थोड़ी है, पुरानी डेट है। हमजा भाई एक काम करो, इस पे हाँ ना वेदर एपीआई लगाओ, इसको फेच करो। यार वो बहुत क्या कॉम्प्लेक्स हो कहते हो? जाएगा, अभी एडवांस और टॉपिक भी पढ़ना है। वेदर अभी एक कहाँ तक हुआ है अपना? इसके बाद अभी एडवांस। कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है ना हम लोग। हाँ हाँ, वेदर की एपीआई तो वहाँ से मिलेगी ना। क्या नाम है उस वेबसाइट का, नाम मैं भूल गया यार। वेदर वेदर है ना, वो वेदर पता नहीं क्या है, गेट वेदर ऐसा कुछ है। गेट वेदर है, लेकिन वो एपीआई मंगा के फिर मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर तुम लोग एपीआई से एपीआई देख के निकाल लो। नहीं 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 हमजा भाई, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, यार मैसेज में देख रहा था मैं। वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वेदर वाला। इससे वेदर से रिलेटेड कुछ और सवाल करते हैं। अच्छा, कल के बारे में पूछो। कल क्या था अपना? कल कौन सी तारीख थी? 9 तारीख। 9 तारीख के वेदर के बारे में 9 तारीख पूछो। का भी पूछा है, ये नहीं बता रहा, इससे पूछ लेता हूँ। वेदर से रिलेटेड कराची, उर्दू में पूछते हैं अब इससे। कराची में मौसम के हिसाब से घूमने की जगह बताओ। रोमन उर्दू में। हमारी 1 घंटे की क्लास हो गई, आधे घंटे की क्लास रहती है जिसमें हमने एडवांस को कवर करना है और उसके बाद इंशाल्लाह सोना है। फिर कल से जो नए टॉपिक हमारे पास क्लास में डिस्कस हुए हैं उसका पढ़ेंगे। भाई मुझे जवाब मिल गया। कराची में मौसम के हिसाब से घूमने के लिए बहुत बोर्ड बेसन, पोर्ट ग्रैंड एंड क्लिफ्टन बीच जैसे प्लेस, ऐसी है ना, हाँ, बीच जैसे प्लेसेस बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि वहाँ का मौसम आज वो आम तौर पर खुशगवार है। जवाब दे दिया भाई, जवाब दे दिया। घूमने फिरने की जगह आ गया जवाब। हमजा भाई, बोर्ड पेशन पे क्या करना है? जाके सीधा सीधा सीवीओ चलो मेरे अब साथ, या वो 2 दफे हमें चलो। एजेंट बता रहा है, कह रहा है कि बोर्ड बेसन जाओ या क्लिफ्टन, क्लिफ्टन चले जाओ, क्लिफ्टन बीच पे चले जाओ। क्या पूछूं? यार कहाँ है इससे मेरा आज पूछो, का सवाल, कहाँ है? सीवीओ का क्या सीन है? पूछो पूछो, सीवीओ का क्या सिचुएशन है? सीवीओ। एक मिनट मेराज भाई का भी सवाल ले लेते हैं। सीवीओ का क्या सीन है? उसके अंदर वेब सर्चिंग नहीं लगी हुई, उससे घुमा फिरा के पूछना पड़ेगा, वरना उस दिन वाले सवालात याद हैं किसी को? नहीं, आप लोग शायद, हमाद 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 था, हमाद था। जी जी। बड़े ख़तरनाक जवाब दे रहा था उस दिन ये। मैं 15 मिनट के लिए आया था, अच्छा। जवाब देख के मैं चले गया था। हाँ, कह रहे द वेदर फॉर कराची इन सनी। फिर उसने कहा कि भाई एपीआई इज़ नॉट सेट स्कीपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। अबे भाई एपीआई सेट है, वेदर की एपीआई आई थिंक सेट नहीं होगी, करंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी, इसलिए नहीं बता रहा। ओपन एआई, हाँ वो यही कह रहा है करंट नहीं सेट, जिसकी वजह से। अच्छा, ये हमजा भाई थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा ओपन एआई की डाल के, उसके बाद ये वेब सर्च टूल यूज़ करके ना, फिर हाँ होगा ये भाई, लेटेस्ट वेदर बेसिक वाला। बेसिक टूल अगर आप लोगों के क्लियर है तो मैं एक और लिंक क्रिएट करके उसमें एडवांस को कवर अप करता हूँ। कोड लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो आपको एडवांस भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। कोड भी लिखा हुआ है, इसी तरह आपको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर वो भी समझा के
क्लियर कर देंगे। अगर किसी को कोई इशू है तो बता दो भाई, किसी को इशू नहीं है? नहीं हमजा भाई, मेरे को तो इशू नहीं है, आप उसको कॉपी पेस्ट करो, बाकी अगर हो सकेगा तो मैं भी समझा दूंगा। नहीं नहीं, मैंने लिखा हुआ है कोड, मेरे पास लिखा हुआ है। मैं लिखा हुआ है बस ना, तो बस वो खोल दो। वो मैं खोल रहा हूँ अभी यहाँ पे ना, अच्छा, नो एक्सप्लेन। नो के ज्यादा है ऑप्शन ये आ देख रहे हैं, रहे कह रहे नो हो, नो। ये 12 मिनट रह गए, तो इसमें सवाल करना और ये करना थोड़ा सा वो हो जाएगा। वैसे भी 2-3 हो रहे हैं, 2:30 बजे हमारी क्लास ऑफ होगी, 1.5 घंटे की हमने क्लास की बात की थी। तो मैं दूसरा लिंक क्रिएट कर रहा हूँ या नहीं करूँ, इसी में बता दूँ? कर लो, दूसरा लिंक क्रिएट कर लो, मैं आ रहा हूँ। भाई अगर कोई दूसरे ग्रुप से आया हुआ है ना, तो वो मुझे डीएम कर दे, मैं उसको लिंक शेयर कर दूँगा। कोई दूसरे ग्रुप का मेरे ख्याल से है। अच्छा हमजा भाई, जरा ना लिंक क्रिएट करने से पहले जरा कॉल पर आना। कोड पे हूँ, आ गया। कॉल कॉल पे, अरे कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे। व्हाट्सअप कॉल पे? हाँ कॉल, अगर सही क्लास है। क्रिएट कर रहे हो दूसरी, 1 मिनट कोई तो कुछ कह रहा है। इसमें बताओ, इसका हो जाएगा, चलो इसी में रख लो क्लास। स्क्रीन शेयर करूँ मैं? आ गए, यहाँ आ गए, स्क्रीन पे आ गए, स्क्रीन पे ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। सारी एपीआई की वगैरह सेट करके रख लो। वो सब कुछ हुआ है। जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर। ठीक है भाई। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे? एडवांस हैंड ऑफ पे थे। एडवांस हैंड ऑफ पे आते हैं। अच्छा जी। ये रहा हमारे पास टॉपिक। 16 है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रह गए? 10 भी नहीं रहते, नहीं 28 है भाई, बहुत है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो भाई एडवांस हैंड ऑफ मास्टर क्लास ये होती क्या है? सबसे पहले तो आपको इसकी बेसिक जो है ना एडवांस हैंड ऑफ के बारे में मैं 2-3 बातें बताता हूँ। कि सिंपल हैंड ऑफ में सिर्फ एक बेस होती है, मतलब एक बेसिक ट्रांसफ़र होता है। उसमें कोई आपका कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, आपका कोई मतलब डायनेमिक कोई एजेंट के पास ये चीज़ नहीं होती कि वो अपने से कोई चीज़ दूसरे को ट्रांसफ़र कर सके। आपने यहाँ पे ये देख रहे हो, आपने एक इंस्ट्रक्शंस के लिए एक हैंड ऑफ लगाया हुआ है सिंपल। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है कि भाई इस एजेंट को काम देना है, या इस एजेंट को काम देना है, या इस एजेंट को काम देना है, ये काम देख रहा है आपका सिंपल एजेंट। सही है, सिंपल हैंड ऑफ, सॉरी। अच्छा, डायग्राम को ऐसे डायग्राम को ऐसे ही रखना। अब ये बीच में जो एक गोल डायग्राम बनी है ना, ये समझ लो ये अपना एक ट्राई एजेंट जो सर ने असाइनमेंट में दिया था। अब ये जो ट्राई एजेंट है, यही 3 एजेंट को काम बांट रहा है। एक अपना A1 जो एजेंट है, इसको हम एज अ रख लेते हैं बिलिंग एजेंट। इसको A2 एजेंट को हम ऐसा रख लेते हैं एज अ रिफंडेबल एजेंट, और A3 को एज अ हम कस्टमर सपोर्ट एजेंट रख लेते हैं। तो इस तरह आपको और अच्छे से आएगा। और ये किससे कनेक्ट कर दिया हमने? LLM से कनेक्ट कर दिया। अब जो भी यूजर का आउटपुट आएगा, एक बॉक्स और बनाइएगा जो यूजर इनपुट डालेगा। मतलब भाई। जी 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 जी, आपने माशाल्लाह अच्छा समझाया भाई, समझ आ गई बेसिक हैंड ऑफ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, सही है। अभी क्या है, एडवांस हैंड ऑफ, यानी कि अब पहले तो बेसिक था, बेसिक से इंसान एडवांस पे आता है। अब सीन क्या हुआ है, बेसिक में आपको ये वाला हैंड ऑफ इस वाले हैंड ऑफ को काम नहीं दे सकता, ये वाला एजेंट इस वाले एजेंट को काम नहीं दे सकता था, सही है। लेकिन एडवांस हैंड ऑफ में क्या हुआ है कि एडवांस है में मतलब, हाँ, एडवांस जो आपका हैंड ऑफ होता है वो क्या करता है, वो काम ये कर रहा है कि मैं मिसाल लेता हूँ, मैंने ये बीच से हटा दिया, सही है, हैंड ऑफ हटा दिया। अब क्या होगा, अब LLM से काम आया, हैंड ऑफ यहाँ नहीं लगा हुआ, यहाँ नहीं लगा हुआ। अब वो क्या होगा, पहले वो काम चल के आएगा भाई इसके पास, इससे पास से क्या होगा, ये देखेगा कि भाई मेरे पास ये वाली कंडीशन है, या ये वाला कॉन्टेक्स्ट है, या मेरे पास ऐसी चीज़ है कि मैं खुद कर सकता हूँ या नहीं। इसने कहा ठीक है मैं नहीं कर सकता। अब ये एजेंट
खुद इस एजेंट को जो चीज़ पास आउट कर रहा है वो कहलाता है आपका एडवांस एजेंट। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। सही है, समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यू आर लर्न हाउ टू ट्रांसफ़र अ कन्वर्जेशन फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर, द बेसिक कॉल ट्रांसफ़र। नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड दैट टू अ VIP ट्रांसफ़र वेयर द नेक्स्ट एजेंट रिसीव अ फुल ब्रीफिंग नाउ exactly what to do and sees only the information relevant to their task। इसको सिंपल वे में समझते हैं। इसका मतलब यही है कि पहले आप सिर्फ आपने एक हैंड ऑफ का एजेंट बनाया हुआ था जो ट्रांसफ़र कर रहा था। आपका जो सिंपल टास्क था कि आपने अगर आपके पास ये वाली क्यूरी आती है तो आप इस वाली क्यूरी के हिसाब से ये वाला काम दे दो। ये हमने क्या बनाया हुआ है, बेसिक एजेंट बनाया, बेसिक हैंड ऑफ एजेंट बनाया हुआ है जिसका नाम हमने हैंड ऑफ दिया हुआ है। इसका काम था कि अगर A1 की क्यूरी आती है तो A1 वाले एजेंट को कॉल करो, A2 की क्यूरी आती है तो A2 वाले को कॉल करो, A3 की क्यूरी आती है तो A3 वाले को कॉल करो। आपस में इन तीनों का कोई कनेक्शन नहीं था। सही है। अब क्या हुआ, अब उसने कहा कि भाई अब आप अपग्रेड हो गए हो, अब आप एडवांस हो गए हो, अब आपने क्या करना है कि अब आपका टाइम है कि आप ब्रीफिंग देखो कि उसे एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। किसको चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको क्या चीज़ चाहिए। फिर आप खुद इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप एक एजेंट से दूसरे एजेंट को खुद से कोई भी टास्क प्रोवाइड करो कि भाई तुम मुझसे अच्छा काम कर सकते हो, तुम ये काम खुद कर लो। ये वाला एजेंट पहले इस वाले एजेंट को काम नहीं दे पा रहा था, अब क्या है, अब ये वाला एजेंट इस वाले एजेंट को काम थ्रू आउट कर रहा है। ये वाला एजेंट कह रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, ये करो, ये काम तुम कर लो। ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है या आपकी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एक अच्छा सा वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, कहाँ गया, कन्वर्जेशन। ठीक है, आपकी जो कन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है अपने LLM के साथ, उसके थ्रू आपके कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, आपकी हिस्ट्री देखेगा, आपकी हिस्ट्री पिकअप करेगा कि भाई इसने इससे पहले मुझसे क्या चीज़ मांगी थी, इसने इससे पहले मुझसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि ये आपकी कहाँ गया, ये रहा स्ट्रक्चर डेटा। सबसे पहले वो आपके डेटा को स्ट्रक्चर करता है कि भाई आपने इससे पहले क्या क्या इससे LLM से क्या क्या रिक्वायरमेंट किए हैं, क्या क्या मांगा है, क्या क्या ले चुके हो आप, क्या क्या ब्रीफिंग उसे दी है। नोटेड, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल फ्यूचर यू कैन रिक्वायर द LLM टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर डेटा यूजिंग अ पाइडेंटिक मॉडल व्हेन इट कॉल्स ऑफ हैंड ऑफ। दिस इज़ द ब्रीफिंग नोट। ठीक है, कि आपका जो ब्रीफिंग है वो नोट कर लेगा, सही है, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ वो क्या करता है, आपके डेटा को फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर किस तरह करता है, फ़िल्टर करने के लिए भी उसे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक आपके एजेंट की ज़रूरत होती है और इसमें लिखा हुआ था इनपुट फ़िल्टर। ये क्या करता है, कहाँ गया यूज़ केस आई थिंक नीचे इसका दिया हुआ होगा। ये तो नीचे आ गया, कन्वर्सेशन आ गया, ये रहा, हाँ ये सही, ये आपकी हिस्ट्री फ़िल्टर करता है, वो नीचे दूसरा केस नीचे, मैंने ऊपर वो दे रहा। ये है आपकी फ़िल्टरिंग क्या कर रहा है, आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट द न्यू एजेंट सीज द इंटर कन्वर्सेशन हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल प्रीवियस टूल्स कॉल्स। दिस कैन बी नॉइसी, यू कैन यूज़ इन इनपुट फ़िल्टर, यानी कि आपने जो हिस्ट्री के तौर पे, यानी आपने पहले उससे चीज़ें प्रोवाइड की। एक तो ऊपर बता रहा है कि आपने जो ब्रीफिंग दी उसको उसने नोट आउट कर लिया, उसके बाद उसने आपकी हिस्ट्री उसके सेव कर ली, उसे फ़िल्टर किया कि आपने हाँ भाई इससे पहले ये मुझसे कन्वर्सेशन की थी, उसको भी उसने याद किया, रिमाइंडर किया। उसके बाद तीसरी चीज़ ये करता है कि आपकी जो कन्वर्सेशन होती है उसको मैनेज करता है, फुल मैनेजिंग द फुल कन्वर्सेशन। ये वाले तीनों स्टेप आपका बेसिक हैंड ऑफ नहीं कर रहा था, ये कौन कर रहा है, आपका एडवांस हैंड ऑफ क्या कर रहा है,
आपकी हिस्ट्री भी फिल्टर कर रहा है, आपकी नोट डाउन कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर को, और आपकी कन्वर्जेशन को मैनेज कर रहा है। उसके लिए प्रोमोटिंग सक्सेस, हाँ ये रहा सही। अब तीसरे स्टेप पे क्या हो रहा है, तीसरे स्टेप पे आपकी कन्वर्जेशन जो हो रही है वो मैनेज हो रही है। कन्वर्जेशन मैनेज होने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना लाजमी है। क्या क्या होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ भी है, कंटिन्यू द कन्वर्जेशन विद द स्पेशलिस्ट। सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होंगी, रिज्यूम विद द ट्रैक एजेंट, और दूसरा मतलब आपके पास एक ट्रैक एजेंट होगा और एक सिंपल, क्या दिया हुआ है इसने, इस एजेंट का नाम 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 यहाँ कहीं होगा, एजेंट है सही है, और एक आपका टूल है, ये टूल है, ये आपका एजेंट है सही है। आपकी जो कन्वर्जेशन मैनेज करेगा वो दो चीज़ें करती हैं, दो चीज़ें मिलके आपकी कन्वर्जेशन को मैनेज करती हैं, एक आपका एजेंट, दूसरे आपका टूल सही है। यहाँ पे इन्होंने कोड भी दिया हुआ है, कोड के थ्रू भी कहाँ पर है, हाँ ये रहा। अगर आप ये देखो, कहाँ गया, स्पेशलिस्ट प्रिंट 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 प्रिंट, इन्होंने कोड किस तरह दिया हुआ है। खैर हम अपने कोड को देखेंगे, उसके हिसाब से देख लेंगे, इनका कोड कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। तो दो चीज़ें होती हैं आपकी कन्वर्सेशन मैनेज करने के लिए, एक आपका एजेंट होता है, दूसरा आपके पास आपका टूल होता है। ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी कन्वर्सेशन को मैनेज करते हैं। और एडवांस एजेंट के अंदर आपके पास टूल्स को, आपके पास हैंड ऑफ, एडवांस हैंड ऑफ के अंदर आपके पास बेसिकली काम तीन चीज़ों का और होता है, जिसमें आपको डेटा आपका फ़िल्टर करता है, स्टोरी फ़िल्टर करता है, डेटा स्ट्रक्चर करता है, और आपकी कन्वर्सेशन मैनेज करता है। यानी कि आपने जो जो चीज़ें उसे प्रोवाइड की भी होती हैं पीछे, वो उसको मैनेज करके, फ़िल्टर करके, उसकी कन्वर्सेशन को मैनेज करके आपको उसके हिसाब का रिस्पॉन्स ला के देता है। और आपके पास आपका एजेंट इतनी ताकत रखता है कि वो एजेंट से दूसरे एजेंट को काम प्रोवाइड कर सकता है विदाउट एनदर एजेंट जो आपने अलग से हैंड ऑफ के लिए बनाया हुआ था। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल, हेलो, जी जी मैं सुन रहा हूँ हमजा भाई। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, भाई बताएं किसी को कोई सवाल है। ये शब्बो तो अरबाज भाई आ रहे हैं, हाँ सही है चलें। ये कहाँ से आ गई, शब्बो मैम कहाँ से आ गई हमारी क्लास में। नाम कोई सुना सुना सा लग रहा है हमजा भाई। हाँ हाँ, ये शब्बो एक पागल हो जाता है, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा हाँ है। एक से शादी हो जाती है, एक उसका नया कुछ होता है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, वरना मैं बोल देता कुछ। भाई कोई मसला नहीं पसंद। सबसे पहले तो ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास, ये वाला टूल, ये वाले फंक्शन टूल्स, ये दो एजेंट समझाने की ज़रूरत है। पहले तो मुझे ये बता दो, यहाँ तक कुछ समझाने की ज़रूरत है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। यहाँ तक तो हमजा भाई मेरे को पूरा समझ में आ रहा है कोड, क्या क्या बातें हो रही है इस कोड सही में। है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी समझ ना हो तो वो पूछ सकता है, हमारा मेन जो काम है वो यहाँ पर है। अगर किसी ने इससे रिलेटेड भी कुछ पूछना है, जो मैंने अभी ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट पहले ही बताई होगी बात, मुझे 15-20 मिनट ही लगे होंगे मुझे ये एडवांस हैंड ऑफ को समझाने में। तो अगर इसमें से किसी को कोई मसला है तो भाई पूछ ले, क्लियर है तो बता दो, कोड में मसला है तो पूछ लो। भाई मुझे तो क्लियर है यहाँ तो। और कवल मैम को भी क्लियर है, मिराज को भी क्लियर है, बाकी आयशा, नौशीन, शब्बू, अच्छा नौशीन मैम को भी क्लियर है। और जैनब, शब्बू को क्लियर नहीं है, हाँ सही आयशा को, आयशा मैम को क्लियर नहीं है, आयशा जैनब मैम, मैम को क्लियर नहीं है, जैनब मैम तो खैर अभी आई हैं, और जैनब ये माया कोड, को भी क्लियर नहीं है। भाई आप लोगों को क्लियर है तो आगे चलते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से ओवरव्यू तो बहुत दे दिया, अगर पता नहीं
सही से डिलीवर कर पाया हूँ या नहीं कर पाया, आई डोंट नो, बट जितना मुझे पता था मैं उतना मैं बता चुका। फिर भी अगर किसी का क्लियर सवाल नहीं है इससे रिलेटेड कि बेसिक हैंड ऑफ और एडवांस हैंड ऑफ में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़िल्टर हो, मतलब क्या क्या उसमें डिफरेंस होता है, क्यों यूज़ करते हैं। एक और चीज़ कि बेसिक हैंड ऑफ जो है वो मल्टीपल टास्क यानी कि मल्टीपल एजेंट जब आ जाएँ, ज़्यादा एजेंट हो जाएँ, तो वो उसको हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठीक एक है। एजेंट अलग से बना हुआ है, वो अलग अलग चीज़ें देख देख के करेगा, देख देख के करेगा। तो बेहतर यही है कि एडवांस हैंड ऑफ को यूज़ करें कि वो डायरेक्ट एजेंट को काम दे, भाई तुमसे हो रहा है ठीक है, नहीं तो आगे ट्रांसफ़र करते जाओ जल्दी जल्दी। तो मतलब कि ये जो हैंड ऑफ वाले एजेंट हैं ये आपस में कम्युनिकेट भी करें हमसे, हाँ, सिंपल इज दैट। एडवांस हैंड ऑफ में कम्युनिकेट यही कर है। रहे हैं, बिल्कुल ही क्योंकि सही है। जो हमने 3 एजेंट बनाए थे, वही वाली एग्जांपल ले लो ट्राई एजेंट वाली। एक हमने ट्राई एजेंट बनाया था, बिलिंग एजेंट बनाया था, रिफंड एजेंट बनाया था, कस्टमर एजेंट बनाया था। ये रहना 3 अब एजेंट। मसला ये था, हाँ, अब मसला ये था कि ये तीनों जो है ना आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। अब इनके भाई लिए अब हमने ये तो अलग बड़ा से ये मसला आ बनाया हुआ गया। था। हाँ, इनके लिए हमने ट्राई एजेंट बनाया हुआ था। अब हमने क्या किया, इन लोगों को ना आपस में कनेक्ट कर दिया। हमने बोला भाई देखो, ट्राई एजेंट पे ज़्यादा काम बटन नहीं डालो, तुम लोग आपस में भी बातचीत करके कर लो, ये हमारे बड़े बॉस हैं, इन पे डायरेक्ट कंप्लेन नहीं जाए। आपस में बातचीत करके जो भी मामला सॉल्व करो, उसके बाद बड़े बॉस पे कंप्लेन लेके जाना। इतना सिंपल करके समझा दिया। अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो चलें कोड देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। भाई यहाँ तो आपकी एपीआई कॉल हो रही है, यहाँ पे आपकी एपीआई सेट हो रही है, यहाँ पे आपका मॉडल बन रहा है, यहाँ पे आपकी क्लासेस हैं दो, न्यू रिक्वेस्ट, वेदर रिक्वेस्ट। ठीक है, वेदर रिक्वेस्ट में सिर्फ आपके पास सीटी आएगी। अगर न्यू रिक्वेस्ट की क्लास चलेगी तो आपके पास दो चीज़ें आएंगी, टॉपिक और रीज़न। कि टॉपिक क्या है, वजह क्या। और वेदर के अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सिटी, तो मैंने खाली सिटी दी है। उसके बाद फंक्शन टूल है। फंक्शन टूल हमने कितने बनाए हुए हैं, हमने वेदर का बनाया हुआ है, हमने न्यूज़ का बनाया हुआ है, हमने ऑन वेदर ट्रांसफ़र का बनाया हुआ है। सही है, वेदर के दो फंक्शन टूल बना लिए और एक बना लिया न्यूज़ का। सही है। उसके बाद हमने क्या किया, अब जब हमने फंक्शन टूल 3 बनाए हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास एजेंट कितने होंगे, कितने होंगे भाई बोलो ना, कितने एजेंट होंगे। कौन सा टूल बनाया है? 3 एजेंट होंगे ना अपने पास। हमने फंक्शन टूल कितने बनाए हैं, 3 बनाए हैं, लेकिन हमने 2 फंक्शन टूल गेट वेदर मतलब वेदर के 2 फंक्शन टूल बनाए हुए हैं और एक बनाया हुआ है न्यूज़ का। और एक न्यूज़ एजेंट बनाया हुआ है। सही है, जब इन दोनों का एजेंट काम एक है, पर्पस एक है, तो हम एक एजेंट के अंदर इन दोनों का काम करवा सकते हैं ना, कि भाई गेट वेदर करके बिल्कुल। लाओ और ऑन वेदर ट्रांसफ़र के वेदर ट्रांसफ़र न्यूज़ को करना है तो आपने वो किस तरह करना है, ये लिखा हुआ है भाई वेदर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। ठीक है, वेदर रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट उठाई और इनपुट डेटा के अंदर आपने जाके इनपुट करवा दी। यहाँ पे रिक्वेस्ट किससे उठा रहा है, ये न्यू क्लास से उठा रहा है और ये वेदर क्लास से रिक्वेस्ट उठा रहा है। न्यू क्लास ये बनी हुई है, वेदर क्लास ये वो बनी हुई है। सही है, क्लियर है कि डेटा कहाँ से, इनपुट डेटा कहाँ से लेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। हमने कितने एजेंट बनाए हैं, 2 एजेंट बनाए हैं, न्यूज़ एजेंट, वेदर एजेंट। अब वेदर एजेंट के अंदर हमने 2 एजेंट को एक साथ कॉल करवाया हुआ है। कैसे 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 ऐसे कि हमने एक नाम बना दिया, उसके अंदर हम 2 इंस्ट्रक्शन पास आउट कर रहे हैं कि भाई वेदर एक्सपर्ट हो, वेदर रिलेटेड रिक्वायर्ड क्वेरीज, सॉरी रिलेटेड क्वेरीज हैंडल करो, टीच या न्यूज़ क्वेरीज न्यू एजेंट को फॉरवर्ड कर दो। कि अगर न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है तो आपने न्यूज़ एजेंट को फॉरवर्ड करनी है। सही है। उसके बाद हमने मॉडल सेट किया हुआ है हैंड ऑफ्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई न्यूज़ एजेंट अगर आपके पास इनपुट में न्यूज़ रिक्वेस्ट आए, मतलब ये वाली क्लास चलती है न्यूज़ रिक्वेस्ट की, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इस वाले एजेंट को कॉल करना है। ये वाला एजेंट इस वाले
फंक्शन को कॉल करेगा और इस वाले फंक्शन के अंदर से आपके पास इनपुट डेटा निकल के आ जाएगा। सही है, ये काम हो रहा है। उसके बाद दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़ एजेंट। हमने न्यूज़ एजेंट को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेदर एजेंट अगर वेदर रिक्वेस्ट की क्लास के हिसाब का आपके पास कोई इनपुट आता है तो आपने वो इनपुट उठाना है, इस फंक्शन इस एजेंट को कॉल करना है। ये एजेंट कॉल कहाँ हो रहा है, ऑन वेदर ट्रांसफ़र के फंक्शन को कॉल कर रहा है। सिंपल। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैं आया हूँ, मैंने लिखा है 3 क्वेरी, मतलब 4 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं। मैंने लिखा है व्हाट द वेदर लाइक इन कराची टुडे, एनी न्यूज़ अबाउट AI आफ्टर GPT-5 लॉन्च, वेल इट राइन इन लाहौर नेक्स्ट वीक, टेल मी लेटेस्ट इज कम्युनिटी अपडेट। मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, उसे 4 लाइन दी, मतलब 4 क्वेरीज दी। अब वो चारों को देख के वो खुद ही क्या करेगा, हैंडल कर लेगा कि भाई कौन सी वाली क्वेरी किस चीज़ की है, कौन से एजेंट को कौन सी क्वेरी कॉल कर रही है। हमें तो भी पता चल रहा है ना, क्योंकि सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या पता है कि यूज़र आके किस तरह काम करता है, क्या वो ब्ला करेगा और क्या होगा, कुछ नहीं पता। सही है। उसके बाद फॉर क्वेरी इन क्वेरीज, यानी ये मैंने प्रिंट करवाया है कि भाई यूज़र क्वेरी में प्रिंट करवा देना। और वेदर जो ये अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं कि भाई उसका हमारे पास नाम आना चाहिए, कौन सा एजेंट कब चला, उसका फाइनल आउटपुट क्या आया। सही है, ये हमारे पास मेन फंक्शन चल गया। इसको चला के देखते हैं। इसको मैंने चला के ट्राई नहीं किया था भाई, अगर इसमें एरर आ गया ना तो सो जाना, कल देखेंगे। नहीं हमजा भाई, मैं बैठा हूँ, एरर आने दो। पाइथन ऐप .py नहीं आएगा एरर इंशाल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इसको चला दे। हमाद भाई बैठे में चल नहीं गया आया भाई, था। चल गया। मुबारक हो। एरर आ गया। यार नहीं भाई, इसको भूल जाओ, ये आखिरी वाली लाइन को छोड़ो, जो चली हाँ, है उस पर पहले फोकस करो, ये बाद में देखते हैं एरर क्या है क्या नहीं है। कहाँ गया, अबे पूरी लाइन चली थी यार। ये रहा, अच्छा। पहली लाइन चली है ना, टेंशन नोट। हाँ, सुनो। व्हाट द वेदर लाइक इन कराची टुडे, रिस्पॉन्स वेदर एजेंट, आंसर द द वेदर वेदर इज कराची कराची टुडे। टुडे सनी एंड प्लीजेंट। जो मैंने यहाँ पे ये किसी को अगर नज़र आ रहा हो, कहाँ, ये रहा। सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ। ये रहा। कहाँ पर है? आई ऊपर थिंक होगा ना? इतना ऊपर कहाँ चला गया, ये रहा। देखा ऊपर है। ये रहा। देखो यहाँ सिटी का नाम मैंने कराची लिखा था, उसने वही लिया। और उसके बाद मुझे दा की जगह दा दे दिया, वेदर दे दिया, 4 को 4 दे दिया। सिटी को मैंने इसमें डाला तो उसने कराची दे दिया। टुडे को उसने उसकी रिक्वायरमेंट में डाला, सनी को सनी बता दिया। और उसके बाद कहा भाई जाओ सो जाओ। उसके बाद दूसरा एजेंट जो चला है ना, एनी न्यूज़ अबाउट AI आफ्टर GPT ओपन AI, द पेजर एजेंट इज न्यू एजेंट टू ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा AI रिस्पॉन्स, यूजर्स इज आस्किंग अबाउट AI आफ्टर GPT-5 लॉन्च, विच इज़ नॉट वेदर रिलेटेड क्वेरी। ये वेदर से रिलेटेड क्वेरी नहीं है, इसलिए उसने ये वाली क्वेरी किसको पास की है, आपके न्यूज़ एजेंट को पास की है। ये आ रहा है, बता रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया। सही है। उसके बाद इन 2 एजेंट में क्यों गड़बड़ हो रही है, इन 2 एजेंट्स में क्यों गड़बड़ हो रही है, भाई वो फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है, तो उसने आपको एरर ही देना है कि भाई मेरे पास फ्यूचर की चीज़ ही नहीं है। हमें
मैं क्या बताऊँ। इसकी जगह ये लिख दो ना कि क्या लिखें? ये बताओ कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये लिख दो, देखते हैं क्या कहते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या यूएसए जो भी है। करंट से आई थिंक मुश्किल बताया। यूएसए। हमजा भाई रशिया लिख दो। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान भी सही है। और यहाँ पे क्या लिखूँ। लेट मी रीड दिस न्यूज़ अबाउट ये। टेल मी अबाउट चैट जीपीटी। ऊपर बता दिया ना। लाहौर का मौसम कैसा है, ये मैंने ऊपर लिखा है। ऊपर लिखा है आपने? हाँ कराची का लिखा हुआ है ना। यार ये लिखो डेयरी मिल्क बड़ी वाली कितने की है? मौसम के हिसाब से लाहौर की घूमने की जगह। यार मैं आज से काफ़ी अरसा पहले लाहौर गया था। एक अरसा दराज मुझे गुजर गया। बचपन में गया था जब मैं बहुत छोटा था। चला 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 फिर एरर आ गया। एरर कहाँ देख रहा है भाई, ये कहाँ दे रहा है एरर। लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 6 मेन और लाइन नंबर, एक मिनट, सबसे पहले आ रहा है लाइन नंबर 84 इन मॉडल। सही है, वो तो सही आ रहा है। 78 इसका क्या एरर है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब चला के देखता हूँ। इसने तो कुछ भी पास नहीं करवाया। अच्छा सही है सही है सही है सही है सही है। कहाँ कहाँ एरर आ रहा है। इसका एरर तो सही हो जाएगा। लाइन नंबर 6 में देखते हैं भाई। लाइन नंबर 6 में क्या है। 6 में तो कुछ नहीं है। मेरा भाई गलत बताता है लाइन, ये क्या। लाइन गलत बताता ही है। चैट जीपीटी से पूछ लें। हाँ हाँ, कॉपी करो एरर कोड, कॉपी करो। कोड भी कॉपी करेंगे, सब कुछ कॉपी करेंगे। कंट्रोल Z। सबसे पहले तो कोड उठाया, कंट्रोल A कंट्रोल C। यहाँ में आया चैट जीपीटी रहमतुल्लाह अलैह के पास। रहमत है भाई। यहाँ मैंने किया हमजा भाई वीएस कोड के अंदर डाल लो ना एआई को। इट इज और रिजॉल्व अपडेटेड कोड। हमजा भाई मेराज भाई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा देखिएगा। हाँ पूछें, बताएं 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 बताएं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, ज़रा हम चैट जीपीटी से लड़ लें, उसके बाद हम आते हैं आपके पास।
लड़े लड़े। क्या बोल बोल क्या रहे हैं ये सर? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन किया है इन्होंने, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता। मुझे इस टाइम पे ना सिर्फ मुझे जान मुझे इस टाइम पे ना सिर्फ और सिर्फ राउंड टू हेल का एक डायलॉग याद आ रहा है। वो कौन मैं सा वाला? वो मैं बोलना नहीं चाह रहा। ग्रेविटी कहाँ अच्छा। गई? एरर कहाँ से आ रहा है? अच्छा अच्छा। ग्रेविटी। हाँ समझ गया समझ गया। भाई 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 वो मुझे कह रहा है कि अच्छा एरर का रूट चू स्टेटस है। फिक्स अपना कस्टम कोड, ये कौन सा ट्रांसफ़र जो है? ओ भाई हमजा भाई, इतना इतना क्या झंझट पाड़ना, इससे बोलो सीधा सीधा मेरे को फिक्स कोड दे दे बस। गिव मी फुल फिक्स कोड विदाउट एनी एरर। कॉपी करो, ऊपर वाले को कमेंट करो, इसको कमेंट करो कंट्रोल ए करके पूरे को। हाँ नीचे पेस्ट करो, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे बाद में। इसको जरा चला के देखो, ऊपर एरो वाली की दबाओ, इंटर करो। भाई एरर गया ग्रेविटी के पास, जहाँ ग्रेविटी थी ना वहीं एरर चला गया। चैट जीपीटी ने बताया। अच्छा ये जो है इनवैलिड एपीआई की का एरर दे रहा है, देखो तो। क्या चीज़? ये इनवैलिड एपीआई की का क्या एरर दे रहा है ये? कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? कवल मैम तो गई। इनवैलिड टाइप नहीं बताई हुई ना, टाइप एरर है। अच्छा अब अच्छा। उसने पता नहीं ऐसा क्या करके दिया है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम टाइप स्ट्रिंग थी ना अपनी तो। वो तो उसकी थी ना। जो एजेंट नहीं चल रहा है उसकी टाइप कुछ बता रहा है। खैर फ़िलहाल इसको लेके चलते हैं, क्योंकि एरर आ रहा था, अब एरर चला गया ग्रेविटी के पास। अब आंसर क्या है? यूज़र क्वेरी। यूज़र ने पूछा कि भाई कराची का वेदर बताओ। उसने बोला कराची वेदर टुडे इज़ वेरी सनी, और क्या सनी सनी? ब्लू है पानी पानी। अच्छा। कराची का मौसम ऐसा हो रहा है। उसके बाद उसने कहा कि भाई न्यूज़ एजेंट चला है। उसने कहा है कि एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम न्यूज़ अपडेट बियॉन्ड द लास्ट ट्रेनर कट ऑफ आल्सो। उस वो हाथ उठा के कह रहा है कि भाई कि मेरे पास कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। फिर भी इसने चलो जवाब दिया है, कुछ तो कहा है। हाउ एवर आई कैन ट्रांसफ़र यू टू अ न्यूज़ एजेंट हु मेड बी एबल टू हेल्प यू विद द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन भाई, एआई। ये सीधा सीधा कह रहा है मैंने इसको न्यूज़ एजेंट के पास ट्रांसफर किया है, वो आपको इसको बेहतरीन अंदाज में समझाएगा, सिंपल। सही है। उसके बाद मेरा ये बताओ कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ। जी जी। यहाँ उसने जवाब ही नहीं दिया भाई। दे दिया ठीक है। आई कैन ट्रांसफ़र यू टू द न्यूज़ एजेंट टू आंसर। योर क्वेश्चंस अबाउट द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ट्रांसफर कर रहा है पर जवाब नहीं दे रहा है। हाँ। अच्छा मिराज भाई का सवाल तो पूछ रहे हैं आप। मैं आपको लाहौर के मौसम बता सकता हूँ, लेकिन घूमने की जगह के बारे में सुझे नहीं दे सकता। क्या? सुझाव अच्छा नहीं दे सकता। भाई इंडियन बन गया। हाँ पूछो पूछो, मिराज भाई कहाँ गए? मिराज भाई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख लीजिए। पूछें सर पूछें, हाँ पूछें।
मैंने सवाल पूछना है, जल्दी पूछें सर, मसला नहीं है। ऊपर करो, ऊपर है ये रहा हमजा भाई। मैं देखूँ तो सही चैट कितने बच्चे भाग गए, कितने रह गए। चैट चैट करो, ऊपर करो, ये आ गया। हमजा भाई पूछो ये भाई, मुझे भी, बेस्ट एक्टर इन। मुझे भी जानना है। पूछ लेते हैं भाई, एजेंट अपना है। ला ये प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं, वैसे भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सबको पता है। हमारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बहुत मेहनत। अजीम शान लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन यार ये टाइप 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 हमने इसको कहीं पर टाइप वो करवाई है, टैब स्ट्रीम किया था। कहीं पर कोई कॉल शोल करवाई है, प्रिंट करवाई है, कुछ किया है इसने। लास्ट सीजन चला है भाई। यार इसको उठाओ, नीचे टर्मिनल पे उठाओ, टर्मिनल का बोलो ये सही से ट्रांसफर नहीं करता है। ये कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे रहा है, देख लो ये। ये नीचे से उठाऊँ? हाँ ये नीचे से उठाओ, बोलो ये सही से ट्रांसफर नहीं कर रहा, इसको सही करके दो कोड को, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना कोड। यार टाइम भी बहुत हो रहा है, सोना भी है सबने, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये सही करके दो, ये सही से एजेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ये स्कीमा में जवाब दे रहा है, उसको बोलो। अगर आप अभी दो में प्रॉब्लम ना 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 पढ़ लेते हैं। सही तो है, उठाते हैं इसको, देखते हैं। सारा नहीं उठाना, सारा नहीं उठाना। इसको 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 इसको, इसको भी कमेंट करूँ? नहीं नहीं, इसको हटा दो ना, कोड सही नहीं है ऊपर वाला। हाँ बस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसा दिया? भाई भाई उसने जवाब दे दिया, कुछ तो कुछ कुछ बोला। मैं बोला। बोला कि वो बोला, लेकिन वो क्या बोला? वो बोला कि वेदर एजेंट से न्यूज़ एजेंट को ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा। टॉपिक बेस्ट एक्ट्रेस इन रशिया, रीज़न द चूज़र इज़ आस्किंग अ नॉन वेदर रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए उसने न्यूज़ एजेंट को आपका रिस्पांस ट्रांसफ़र किया है। आंसर है आई एम ट्रांसफ़र यू टू द न्यूज़ एजेंट हु कैन हाउ कैन आई हेल्प। भाई वो कह रहा है न्यूज़ पूछो, न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, इंसानों वाले सवाल करो। मैं न्यूज़ एजेंट हूँ, मैं कोई हो बॉलीवुड या हॉलीवुड एजेंट नहीं हूँ कि आपको एक्टर्स के बारे में बता सकूँ। वो अरे भी बना दो हमजा भाई, बनाने में कितना टाइम लगेगा? उसके अलावा लाहौर में मौसम खुशगवार और सूना है। लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद में गया हूँ। शालीमार गार्डन यहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। मीनार पाकिस्तान यहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। तारीख़ी मुकामात रखते हैं बस ये पे ये फोर्ट पत्नी कौन सी जगह है या मेरे को याद ना हो। बाकी खाने वाने का तो वहाँ बहुत है। फूडीज़ के लिए गवाल मंडी, एक जगह का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे, जाने दो। चलो
तो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हैंड ऑफ और एडवांस हैंड ऑफ्स क्लियर होंगे थोड़े बहुत। क्लियर है भाई? किसी को कोई सवाल? ज़ैनब, नाजिश मैम और आयशा फ़हद मैम। मिराज भाई आप तो 2 मिनट रुके, आपसे तो बातचीत करनी है। आप लोगों के सवाल क्लियर है? कोई मसला? आप तो इंशाल्लाह एक एजेंट बनाया हुआ है मैंने, वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी पब्लिक देख रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई आप लोगों का कोई सवाल है? आयशा मैम और ज़ैनब मैम, आप लोगों का कोई सवाल है? हेलो? कोई सवाल नहीं है? सबसे पहले मैं करता हूँ